नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है सोमवार और 7 बजने वाले 5 मिनट रह रही बस। और 7 बज के 10 मिनट के लगभग इनकी बस आवेगी, उससे पहले पहले पहुँचना। तैयार हो गई है और ब्रेकफास्ट कर दी। लंच हो गया इसका रेडी, लंच इनका रेडी कर दिया, बैग में रखना रह रहा बस। और लंच के साथ साथ आम भी देगी क्या? हाँ, ईशु ले जाएगी आप। अच्छा, क्या नहीं खाया इनने? पहले मैं क्या थोड़ी सी 1-2 टुकड़ा खा लेगी, मांग तो रही थी वहाँ, कभी खाली पेट में क्या नुकसान दे आम। हाँ, ऐसा हो गया मैं, तो इस वजह से और सारे काम होंगे इनके। लंच बॉक्स नहीं आए स्टील वाले। स्टील वाले जरूरी है। प्लास्टिक में सब बोल रहे हैं कि नुकसान स्टील वाले दो फिर ही तो। स्टील के तो पड़े जब ले जाती ही नहीं है। स्टील के पहले का ही नहीं, 2 नहीं, बार बंद तो नहीं होते ठीक। हाँ मतलब बढ़िया नहीं है। डब्बी भी उनकी इतनी सी तो डिब्बी बिल्कुल, क्यों है डबल लेयर में आ जाओ ना। और फिर दूसरी बात वो न करे, ये वाला कर, कभी वो खट्टा लगे। दूसरी बात यह है कि ये ले जाती नहीं, वो भारी भी ज्यादा हो जा पड़े। स्टील के डिब्बे तो पहले 2 बार ले आई बॉक्स। और आज तो बड़े दिनों बाद रूटीन सा बना। इस टाइम तक तो सो ही रहती, आज लग रहा होगा आज नु कह रही गुड्डू मम्मी नींद आ रही। आदत वही है ना। हाँ। ये प्यारी का नींद अभी तो स्कूल से थक के आएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे। अब होगा थारा शेड्यूल बिजी। बहुत मौज मार ली तुमने, 1 महीना हो लिया स्कूल में तो छुट्टी मार रखी। चलो फटाफट खाओ, रख दे इनका लंच। ईशु, जैसा आप इतने दिन बाद जा रहे, कैसा लग रहा? नर्वस हो रही है। और गुड्डू? मैं तो ठीक हूँ जैसा मैं, मुझे किसका डर। हाँ तो डॉन है। हैं? गुड्डू तो डॉन है। अरे ये बेटा सब्जी ऐसे ही छोड़ दी थी, इतनी सी सब्जी दी थी तुम्हें दोनों को। सुबह सुबह नहीं खाया जाता जाता। चलो बस 7 o'clock हो गए, बैग पैक हो गए। ईशु फटाफट फिनिश करो। यहाँ फिर से लगी है ड्यूटी छोड़वाने की। इसके पापा जाएंगे छोड़ने। लो बैग। रात भी इतनी बारिश आई लेकिन गर्मी पूरी हो रही। बाय बेटा, बैठ गई सही। बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो जी यहाँ पे ये बच्चों को छोड़ के आ गए थे और उसके बाद देखिए एक पिट्टी इन्होंने आम की खोल ली है, जो मसाला लगा के रखे थे ना मम्मी ने उस दिन और कन्हैया ने। तो यहाँ अभी इन्होंने देखा कि ये ज़्यादा पकी नहीं है, लेकिन एक छोटे वाली जो पेटी थी वो खोल ली। और इनको रख देंगे ये भिगो के, क्योंकि मसाला है तो मसाला अब गर्मी भी ज़्यादा है तो नुकसान देता है बहुत ज़्यादा। तो इन्हें भिगो के रख देंगे पानी में, उसके बाद फिर रख देंगे फ्रिज में। तो ये यहाँ लग गए हैं और बस मैं अपना काम कर लूँगी। ये रख देंगे फ्रिज, अभी इनको भिगो के। तो बच्चे तो चले गए थे जी, और उसके बाद बस नाश्ता वगैरह हमने भी सबने कर लिया है। इसके पापा कन्हैया भी अपना काम पे लग गए हैं दोनों करके। और अभी मेरा सारा काम देखिए ऐसे ही पड़ा है। और आप कह रहे होंगे कि आज तो ऐसे ही फिर रही, तो आज मैं नहाई नहीं, वो इसीलिए क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा भी करना है आंटी ना आने के कारण, और इस वजह से फिर मैं नहाई नहीं। फिर मुझे ना दोबारा नहाना पड़ा है। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले आज काम कर लूँगी। तो अगर मैं सुबह ही झाड़ू पोछा करती तो इसके पापा फिर लेट हो जाते ऑफिस में। तो फिर मैंने पहले अपना नाश्ते का निपटा लिया। और अभी देखिए किचन की कितनी बुरी हालत हो रही है मेरी। ये देखो पूरी पूरी फैली पड़ी। बस चलो अब मैं चले गए अपना, अब मैं आराम से करती रहूँगी। और घर भी अभी तो बेडशीट वगैरह सब कुछ ऐसा ही पड़ा, कुछ नहीं मैंने उठाया, बस बिस्तरे ही उठाए थे। बिस्तरे उठाने के बाद योग वगैरह करा और फिर नाश्ता कर लिया। मैंने भी कर लिया आज, वरना तो मैं नहा के ही करती हूँ। तो खैर लग जाती हूँ अपने काम पे।
और यहाँ देखिए मैं लग गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने समेट ली है किचन को। और भाई देखिए करना तो है ही, यह नहीं है कि मैं किसी के भरोसे अपना काम छोड़ के बैठ जाऊँगी। जैसा आंटी नहीं आ रही 4-5 दिन से, और मुझे तो अपना आप करना ही है, और लगातार मैं कर ही रही हूँ जब से। और कई दिन हो गए उनको, 4-5 दिन हो गए जाए हुए। और रोज़ तो बच्चे भी हेल्प कर देते थे थोड़ी बहुत ही, लेकिन आज तो बच्चे भी स्कूल चले गए। खैर जी कोई बात नहीं, करना तो मुझे ही है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले रसोई का ही काम करती हूँ, और आपको पता ही है मेरा जो रूटीन है, सेम उसी रूटीन से मैं चलती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर अपने काम को कर देती हूँ ना, तो फिर मेरा सारा काम ना बिगड़ जाता है, फिर मुझे रास्ता सा नहीं मिलता। तो अपना अपना होता है सभी को अपने तरीके से करने का काम। ये नहीं है कि मेरे तरीके से आप कर लोगे। आप अगर कुछ काम कहते हो ऐसा करो पहले, तो फिर मेरा ना वो शेड्यूल सा सारा ख़राब हो जाता है। अपनी आदत बनी रहती है हम किस तरीके से अपने काम को मैनेज करते हैं। बाकी जब आंटी नहीं आती, जब मैं मतलब किचन को ही क्लीन करती हूँ, बर्तन आंटी कर देती है। लेकिन अब जब आ रही तो पहले आ नहीं रही, तो मैं पहले सारा ही निपटा दूँगी जब घर का करूँगी, क्योंकि एक तरफ से फिर तसल्ली सी मिल जाती है। और यहाँ बर्तन वगैरह तो मेरे क्लीन हो गए। बाकी मैंने सारे बर्तन भी खोल दिए थे, मतलब कि निकाल दिया था जो सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाई थी सारी। अब उसके बाद बस रह गई है क्लीनिंग। और जैसा मैंने पहले बताया था, डीप क्लीनिंग कर रहे हो तो काफ़ी दिन हो गए मुझे सारे ही घर की। अब मैं सोच रही हूँ, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, गर्मी में ना डेली का काम हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होता है। और बारिश भी कंटिन्यू चल रही है, रोज़ ही बारिश होती है, लेकिन जितनी बारिश हो रही इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा मौसम ठीक सा हो जाए, उसके बाद सफाई करूँगी, क्योंकि टाइम लगता है सफाई करने में। डीप क्लीनिंग करने में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे तो चलो 1-आध घंटे में हम कर ही लेते हैं। तो बस देखिए चमका दिया मैंने पूरी रसोई का करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ घर में। सारे मैंने बेडशीट वगैरह सेट कर दी, सोफ़े कवर वगैरह सारा कुछ बिल्कुल घर अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद बस लगा दूँगी झाड़ू। और बच्चे देखिए कागज़ वगैरह काट के डाल देते हैं। और बच्चों ने अपने आज बैग वगैरह लगाए थे, तो एक्टिविटी वगैरह थी काफ़ी सारी उनकी, उनमें से कुछ ले गए, कुछ ऐसा ही जैसा वेस्ट होते हैं वो गिर गए, तो काफ़ी सारे कागज़ पड़े थे। और बस यहाँ पे मैं लगा दूँगी पोछा। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा दिया, क्योंकि जब तक तो मुझे ही करना है अपने आप ही। और देखिए सारा काम, ये हम ना दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कोई काम जैसा मेरे पास आंटी काम करती है, तो मैं सोचती हूँ, मुझे ये लगता है कि आंटी नहीं आएगी तो तेरे से तू कैसे कर पाएगी काम, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हमारी गलत सोच है। जब हमें लगे जैसा अब मुझे अपने आप करना पड़ रहा काम, तो आराम से हो रहा, ये नहीं है कि हो नहीं रहा। थोड़ा सा देखो टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, ये नहीं है कि लगता नहीं टाइम। 2 जन करें काम को और अकेले करें तो खैर टाइम तो लगता है। लेकिन एक बात मैं और कहूँगी, जब अपने आप काम करते हैं तो तसल्ली से काम होता है। हर काम को अपने तरीके से करके चलें तो बहुत अच्छा फील भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो वही मैं बता रही थी कि जैसा कि ये नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के ही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद पे ही डिपेंड होना चाहिए। आदमी का समय का कुछ नहीं पता कब क्या आ जाए। देखो अब आंटी मेरे पास कर रही, ज़रूरी नहीं कि वे कंटिन्यू करती रहे, कभी उनको भी जाना पड़ सके, या फिर मेरा भी हो सके कि मैं अकेले करूं, ना करवाऊं उनसे, कभी कुछ नहीं पता। मतलब तो काम सारे काम में हमें एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। समय के हिसाब से सब कुछ कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। और मैं कर भी लेती हूँ। देखो अगर हम 4 सदस्य थे, देख रुचि थी मेरे पास, मम्मी थी, मैं थी, आंटी भी करती थी, तो 4 ही हो रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा सब मिलकर करते थे। खैर मम्मी से तो नहीं, मम्मी कपड़े वगैरह की तय कर देती थी, ये नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी करती थी हेल्प तो होती थी। और अब मैं अकेली हूँ, अब मैं सारा कर रही, तो वही है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वरना तो यूँ हो जाता है कि हम तो बिल्कुल नालायक हैं काम करने में, फिर ये हो जाता है। और होना भी नहीं चाहिए, और मैं होती भी नहीं, ये नहीं है। जैसा भी टाइम होता है उसी के हिसाब से मैं सारा एडजस्ट कर लेती हूँ। और मैं अपने काम के लिए किसी पे भी डिपेंड होना नहीं चाहती, मैं अपने आप ही करना चाहती हूँ सारा। और ये है कि चलो आंटी कर रही है तो करा ही देती है, ये नहीं है कि कोई आ रहा मैं उस पर छोड़ के बैठ जाऊँ। हाँ अगले की मर्जी है, अगर वो कर रहा बाकी मैं ना ही करती हूँ उसको। और
अगर नहीं है मतलब तो ना करे, मुझे ये नहीं कि मैं उससे करवाऊंगी बिल्कुल, या वो ही आएगा वही मतलब कोई आ रहा वो करेगा तभी मेरा काम चलेगा, ऐसा नहीं है। तो जी देखिए साथ साथ सफाई तो अंदर की तो पोर्शन की पूरे की मैंने पहले ही कर दी थी, और बस ये बाहर की गैलरी रह गई थी क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी थी, मैंने सोचा ये इधर इधर का रह जाएगा, अंदर का साफ रहेगा। तो अब उसके बाद फिर मैंने कपड़े भी निचोड़ दिए। कल हमने नहीं धोए थे कपड़े क्योंकि घूमने गए थे इस वजह से, और आज मैंने धो दिए हैं, बस इनको अब फैलाने रह गए। और मैंने इसके पापा के जूते, ईशू के, गुड्डू के जूते भी धो दिए आज। काफ़ी सारे काम है ऐसे एक्स्ट्रा जो कर दिए। और ये काम ना जो एक्स्ट्रा कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जब हम अपने आप अकेले काम करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी जैसा आंटी आती है मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, तब ये काम नहीं हो पाते क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं होता। और जब हम अपने आप से काम करते हैं तो ये सारे काम आराम से हो जाते हैं। मतलब ये नहीं होता कि हमें इस टाइम तक करना, आराम से करना, तसल्ली से सारा काम, और ज़्यादा हो जाता है। और साफ़ सफाई भी जैसा आज इस कोने की कर लिया, आज इसकी कर ली, इधर से अच्छे से रगड़ के धो दिया, वो अपने आप और भी अच्छा हो जाता है। और देखिए जी कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े मैंने निकाल के रख दिए, मैं इनको अब फैला काऊँगी। अभी पहले बस पोछे का निपटा दूँगी, जब तक यहाँ ऊपर फैला काऊँगी कपड़े तब तक ये नीचे का भी सूख जाएगा। तो बाहर भी फिर पानी डाल देती हूँ क्योंकि जैसा कूड़ा सा इधर से अंदर से चला जाता है ना वाइपर मार के, वहाँ पे भी मैं 1-2 बाल्टी पानी डाल दूँगी और फिर नाली में भी डाल दूँगी बाहर, वो भी साफ़ हो जाएगी। ये भी हमारी रोज़ की ड्यूटी, अगर आंटी आती है तो आंटी भी डालती है, वरना तो मैं सफाई कर ली अब जैसा, तो मैं ही करती हूँ ये काम। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर का काम करना, ये नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करती हूँ या मैं कोई मुझे कह रहा, मैं अपने आप अपने काम को करना ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल भी मानती हूँ। और साफ़ सफाई जो अपने हाथ से हो जाती है वो ज़्यादा अच्छी बात है। रही बात आंटी की, आप बोलते हो आंटी क्या करती है, देखो आंटी को मुझे इसलिए लगाना पड़ता है अपने पास क्योंकि मेरी तबीयत का आपको पता है कि मेरी तबीयत ऐसी रहती है, 2 दिन मैं काम कर लेती हूँ और 2 दिन बाद फिर मेरा किसी दिन लेट जाते हैं। तो फिर ये नहीं है कि भाई आंटी आकर कर लेगी, ये नहीं कि वो पड़ा रहेगा काम, अगर छोड़ दूँगी तो फिर इसके पापा ही कितना करेंगे। और पहले मैं काम नहीं कराती थी, अपने आप ही करती थी। अब तक तो इतने साल हो गए, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ तभी से मैंने आंटी को रखी है, उससे पहले मैं खुद ही करती थी। देखो जी शरीर में दिक्कत है तभी मैं रखती हूँ, वरना तो मुझे भी शौक नहीं है। और फिर यह है कि अब 2-4 दिन तो कर लूँगी लेकिन कंटिन्यू मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि मेरा इतना शरीर नहीं चलता। अपना शरीर भी देखना पड़े और बात सारी, पहले अगर से हम ठीक है तभी हम काम कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाते। तो खैर जी देखिए मेरा घर हो गया है बिल्कुल क्लीन, एकदम चमक चुका है, साफ़ कर दिया। उसके बाद अब मैं जाऊंगी कपड़े फैलाने, आके फिर नहाऊंगी और बस फिर रेस्ट करूंगी। और लगभग 12 बज जाते हैं, 11:30 बज गए थे जब तक मेरा ये सारा काम हुआ था, लेकिन यह है कि करके तसल्ली मिली। तो अब मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।